दोस्तों, ये हमारे सामने जेईई मेंस जनवरी का 2026 का पेपर है 3 to 6 PM। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन सब। इसमें क्वेश्चन देखेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 51 है। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन ग्रुप 14 से लिया गया है और इसका टॉपिक का नाम है कार्बन। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये आसानी से आपसे हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 52। ये क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको लिया गया है ईथर चैप्टर से और ये केमिकल टेस्ट ऑफ ईथर का दिया है क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में करवाते रहते हैं, तो आप ये NCERT बुक में क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन दिया गया है इस LN के पेपर में 53 क्वेश्चन नंबर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से है और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में इस टॉपिक का नाम है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं, इजी है। फिर ये क्वेश्चन दिया गया है आपको लिक्विड सॉल्यूशन से रॉल्स लॉ के कंसेप्ट के बेस के ऊपर में। डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से लिया गया है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 ये क्वेश्चन लिया गया है केमिकल बॉन्डिंग और टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस के कंसेप्ट पे आप ध्यान दे दीजिए। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये लिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस CFFC। उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो आपको इस जो टॉपिक्स है इस पर आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो ये टॉपिक दिया गया आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोलरिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या चीज़ है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको लिया गया अमीन्स के चैप्टर से। अमीन्स के चैप्टर्स में एक रिएक्शन लिया गया है, उसको फिर मोल कंसेप्ट के में कन्वर्ट कर दिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये रिएक्शन याद है, इसके प्रोडक्ट को लिखिए और डायरेक्टली इसके आंसर्स निकाल लीजिए। काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को चूज़ किया गया है। फिर ये वाला आपका क्वेश्चन है प्रियोरी प्रॉपर्टीज़ में आयनोस एनर्जी ऑफ सेकेंड आयनोस एनर्जी के टॉपिक पे लिया गया है। फिर ये क्वेश्चन है आपको ग्रुप 2 एलिमेंट में क्वालिटेटिव एनालिसिस आप जब करेंगे तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स का कैटाइन टेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन लिया गया था। बस इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, जिसमें टॉपिक लिया गया है सब टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशंस दिए गए हैं, लेकिन सॉल्यूशंस नॉर्मली बच्चे करते रहते हैं, कौन सा रिवाइज करें कौन सा नहीं रिवाइज करें, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये आपका अल्डिहाइड कीटोन्स के टॉपिक लिया गया है। बस ये टॉपिक है अल्डोल कंडेंसेशन का टॉपिक है, इजी टॉपिक है। फिर ये आपको लिया गया है क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी को कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर लिया गया है ये क्वेश्चंस। तो इसमें नाइट्राइल का रिएक्शंस है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। फिर ये आपको क्वेश्चंस जो मैं टॉपिक लिखा उसको टॉपिक आपको क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फिर अल्कोहल फिनॉल का एक अच्छा क्वेश्चन है, जिससे एटलीस्ट सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन लिया गया है। फिर ये क्वेश्चन आपको लिया गया है थर्मोडायनेमिक्स, हीट ऑफ एटोमाइजेशन और प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर सबको मिला के इन्होंने क्वेश्चन पूछा। थोड़ा सा क्वेश्चंस को एडवांस करने की कोशिश की है, लेकिन ये भी डिफ़िकल्ट है नहीं। ये बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे। फिर लिक्विड सॉल्यूशंस का हेनरी लॉ के ऊपर में ये क्वेश्चंस को लिया गया है। फिर ये लिया गया आपको DNA ब्लॉक का KMnO4 के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में। KMnO4 के जो जितने भी रिएक्शंस दिए गए हैं उस रिएक्शंस को कॉपी में लिखकर उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सेलेक्टिव वे में लिया गया है, इसको ध्यान से देंगे तो हो जाएगा। आइसोमर्स का ये कन्फर्मेशन क्वेश्चन तो गजब का है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर सेक्शन B जिसको हम लोग डिफ़िकल्ट मानते हैं, ये डिफ़िकल्ट तो होता ही है, कैलकुलेशंस में ज़्यादा होती हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
के ऊपर में ये क्वेश्चन लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है। ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री जो है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके ऊपर में ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर ये केमिकल काइनेटिक्स का रेडियो एक्टिव डीके वाला क्वेश्चन है। तो ये सब लेंदी कैलकुलेशंस हैं। फिर ये आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वर्नर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन लिया गया है। इसमें कंसेप्ट है आपको कंडक्टिविटी और इन वर्नर थ्योरी। तो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। फिर ये क्वेश्चन 74 नंबर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कंसेप्ट है कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन के आपके सॉलिड तरीके से होने चाहिए। 75 में ये क्वेश्चन लिया गया कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस स्टोकियोमेट्री दोनों को मिला के लिया गया। तो स्टोकियोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शन से पूछे जा रहे हैं। तो आपको केमिकल रिएक्शन अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जनवरी 24 मॉर्निंग 9 to 12 PM। इसमें देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे एक क्वेश्चन लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है 52, ये केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ के ऊपर में क्वेश्चन लिया गया है। तो ये जो कंसेप्ट मैं लिख रहा हूँ, इस कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। फिर ये क्वेश्चंस आपको 53 लिया गया जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन से। जो नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं उस पर उन्होंने यहाँ से क्वेश्चंस लिया है। फिर ये कंसेप्ट आपको लिया गया है केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड ऑर्डर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सॉरी फॉर्मल चार्ज के ऊपर लिया गया। देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, फॉर्मल, ये बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज। तो इन्होंने इनके ऊपर में से क्वेश्चन लिया गया। फिर ये लिक्विड सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक ये प्रॉपर्टीज़ है, इसमें कि बताया गया कि ऑस्मोटिक जो प्रॉपर्टीज़ में जो प्रेशर होते हैं उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स का इज ए एडिटिंग प्रॉपर्टी। तो उन्होंने दोनों प्रॉपर्टी को ऐड करके इन्होंने क्वेश्चंस बनाया है। ये क्वेश्चंस भी नॉर्मली आप करते ही रहते हैं। फिर ये क्वेश्चंस आपको केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी प्लस हाइब्रिडेशन को मिला के क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ये कंसेप्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आपको जीओसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कंसेप्ट के ऊपर पूछा गया। डायरेक्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कि नॉर्मल सा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा पूछते रहते, फिर से उन्होंने वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा है, उसके एक एप्लीकेशन पूछा है। तो ये थ्योरी आपको इस रूप में सिल्वर नाइट्रेट के साथ में जब हम कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं तो पता होना चाहिए। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। फिर ये क्वेश्चन आप फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, तो ये भी आपको इजी है। फिर ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर में थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सॉल्वेटिव हेलाइड्स इन वाटर, किसी हेलाइड्स को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आता है, कौन से हेलाइड सॉल्युबल है, कौन से हेलाइड सॉल्युबल नहीं है। फिर ये मैच द कॉलम हेलो अल्केन्स हेलोडिन्स का नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो कभी कभी काफ़ी क्वेश्चंस आसान पूछ देते हैं। फिर ये लिक्विड सॉल्यूशंस का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, वेंटो फैक्टर को मिला के प्लस डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू बी। तो आपको एनसीईआरटी में डिटो मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कभी जेईई मेंस कितना क्वेश्चन टफ नहीं पूछ रहा है। फिर ये थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के ऊपर में रिवर्सिबल और इरिवर्सल वर्क डन प्लस फ्री एक्सपेंशन कंसेप्ट पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है अल्डिहाइड कीटोन्स का केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट अल्डिहाइड कीटोन में एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। फिर ये अल्डिहाइड अल्कोहल फिनॉल के ऊपर में एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड, इस पर क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो इसको जितने भी कंसेप्ट उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। ये क्वेश्चन फिर से केमिकल काइनेटिक्स में आरएनए क्वेश्चन कई बार इसी फेज में उन्होंने पूछ रखा है। तो ये सब रिपीट हो चुका है क्वेश्चंस। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 24 का पेपर है, काफ़ी लोगों ने इसको तो 21, 22 के जो डेट्स में एग्जामिनेशन हुए हैं सभी में ये सब कंसेप्ट कॉमन है। हेलो अल्केन्स और हेलोडिन्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स पे ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अल्डिहाइड कीटोन्स में जब रिएक्शंस कराते हैं सोडियम या सोडियम बाइकार्बोनेट में तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट को आप ध्यान देंगे
ये सब कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। फिर ये क्वेश्चंस आपको लिया गया है क्वेश्चन 6 जीओसी में स्टेबिलिटी ऑफ द एनाइन, एनाइन कैसे स्टेबलाइज होते हैं इस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसमें ज़्यादा डीप में पढ़ना नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया उसी को ही कंसेप्ट के रिपीट करके पढ़ना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये मेटलिक करेक्टर्स और एटॉमिक रेडियस पर मिला जुला क्वेश्चन बना के उन्होंने पूछा है। फिर ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सेक्शन बी का, सेक्शन बी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ, फ्राडे फर्स्ट लॉ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी भी है। आयनोस एनर्जी पे इन्होंने साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी क्वेश्चन पूछा, ये भी लेंदी क्वेश्चन है। इसको भी मैं बोलता हूँ कि जो लेंदी वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट है, वो हो जाएगा आपसे। फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो सारे सेशन में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो उन्होंने कॉमन ही बना दिया है। फिर ये क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परसेंट ऑफ नाइट्रोजन डुमा मेथड से कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्टली फार्मूला आप लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डीन एफ ब्लॉक में डाइक्रोमेट का रिएक्शन है आयोडाइड के साथ में और सल्फर के साथ में। तो आयोडाइड से आयोडीन बनता है इन एसिडिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में आयोडाइड से I2 नहीं बनता है। फिर क्रोमियम का एसिडिक मीडियम में क्रोमियम बन जाता है। तो ये सब रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 24 जनवरी का आप देखें क्वेश्चन, पेपर 1 और ये पेपर 2 है। क्वेश्चन जो है ये हमारा पेपर 1 और ये पेपर 2 है कि नहीं, पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। तो इसमें आप देखेंगे जो सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सिंगल क्वेश्चंस हैं, तो इस क्वेश्चंस में उन्होंने सिंगल क्वेश्चंस ये वाला है, तो उन्होंने 7 क्वेश्चंस पेपर 1 में और 10 क्वेश्चंस जो मैंने देखा वो पेपर 2 में पूछा है। फिर इनकरेक्ट जो करेक्ट क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है इनकरेक्ट और करेक्ट, उन्होंने 4 पूछा यहाँ पर और 3 पूछा सेकंड पेपर में। मैच द कॉलम अगर देखेंगे या फिर ग्राफिकल मोड में, ये थर्ड टाइप क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन उन्होंने पेपर 1 में पूछा, जबकि पेपर 2 में इस पर कोई भी ग्राफ नहीं पूछा है। तो ये अपने मन से चेंज भी करते रहते हैं, लेकिन पूछने का चांस तो बनता है। फिर स्टेटमेंट और करेक्ट ये क्वेश्चन तो हमेशा आता रहता है, तो इस बार उन्होंने 4 पूछा और इसमें 3 पूछा है। कुछ लेंदी कैलकुलेशन जो सेक्शन बी वाले पार्ट है, तो उसमें 5 क्वेश्चंस हमें जो लगा वो लेंदी है, कुछ क्वेश्चन तो लेंदी नहीं था, और जबकि पेपर 2 में 7 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाला था वो लेंदी था। और ये ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस है वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है, वो लगातार ये जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, फिर क्या प्रोडक्ट बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन 3 हैं। और उसके बाद पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया जो कि 2 हैं। तो 2 सब क्वेश्चंस में 25 ही है, तो ये क्वेश्चंस का टोटल है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सेपरेटली रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टॉपिक वाइज करते हुए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।